पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में जो जुल्म, जबर और ज्यादती हुई है, जो कैदियों वाले होटल में इन स्टार्स को रखा गया है, जहां पे ये स्टार्स खुद ही खाना बनाते थे और खुद ही बर्तन धोते थे। आज पीएचएफ के सदर तारिक बुख्ती साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान के कप्तान अमाद शकील बट के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। ये पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई सच बोलता है तो उसको चुप करवा दिया जाता है। अमाद शकील बट का कसूर यही है कि उन्होंने सच बोला। अमाद शकील बट का कसूर यही है कि उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का साथ दिया। अमाद शकील बट का कसूर यही है कि उन्होंने लोगों को सच बताया। अमाद शकील बट का कसूर यही है कि वो इस फेडरेशन के साथ चलना नहीं चाहते। अमाद शकील बट का कसूर यही है कि ये फेडरेशन करप्शन में मुलव्वस फेडरेशन के साथ वो नहीं चल सकते थे। यही सारे कसूर थे अमाद शकील बट के, जिसकी वजह से अमाद शकील बट के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी गई है। तारिक बुख्ती साहब ने जाते जाते इस्तीफा भी दे दिया है और उन्होंने कह दिया है कि मैं अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर नहीं हूं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादती हुई खिलाड़ियों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर खिलाड़ियों को जिस होटल में रखा गया वो किसी कैद खाने से कम नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हॉकी के ऊपर बात करने वाले आज हम। पाकिस्तान की टीम प्रो हॉकी लीग खेलने जो है ना ऑस्ट्रेलिया गई थी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जुल्म, जो ज्यादती पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ हुई है, मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसे नहीं होती। ये हमारे स्टार्स खिलाड़ी, ये हमारे स्टार प्लेयर्स वहाँ पे खेलने गए हुए थे, लेकिन जिस होटल में रखा गया वो होटल कैद खाने से कम नहीं था। हमने देखा कि एक कमरे के अंदर वो बेड जो लगे हुए हैं वो ऐसे बेड हैं जैसे दुबई के अंदर चले जाएं या किसी कैद खाने के अंदर चले जाएं, किसी जेल के अंदर चले जाएं तो वहाँ कैदी रहते हैं ना, इस तरह के वहाँ पे बेड थे। वहाँ पे इन खिलाड़ियों को खुद खाना बनाना पड़ता था, इन खिलाड़ियों को बर्तन भी खुद धोने पड़ते थे। और फिर ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आगे कहती है कि जी ये सब कुछ तो झूठ बोल रहे हैं। अमाद शकील बट के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने और तारिक बुख्ती साहब ने पाबंदी लगाई है। तारिक बुख्ती साहब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है और इनको लाने वाले पाकिस्तान के जो कायम मकाम वजीर आज़म थे काकड़ साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, वो इनको लेके आए थे। ये तारिक बुख्ती साहब इतने महान सदर थे कि पाकिस्तान की टीम एक दफ़ा एक इवेंट के अंदर एक मेडल जीतती है, ब्रॉन्ज मेडल, और तारिक बुख्ती साहब शोर डालना शुरू हो जाते हैं कि मुझे भी मेडल चाहिए। ये इनका स्टैंडर्ड है, ये इनका लेवल है। ये पाकिस्तान की हॉकी चलाएंगे जिनको हॉकी का खुद नहीं पता। ये तारिक बुख्ती साहब हर टूर पे साथ जाते रहे पाकिस्तान टीम के। इनका क्या काम है तारिक बुख्ती साहब के हर टूर पे पाकिस्तान टीम के साथ जाएं? हम अपने खिलाड़ियों को बैक नहीं कर रहे। हमने पाकिस्तान के कप्तान अमाद शकील बट के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी। उसका कसूर यही था कि वो हक सच के साथ खड़ा हुआ। उसका कसूर यही है कि वो अपने खिलाड़ियों को डिफेंड कर रहा है और उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने भारतीय मीडिया को चीजें दी हैं, भारतीय मीडिया को वीडियोस भिजवाई हैं और इसके अंदर कोई हकीकत नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं खुद पर्सनल इन खिलाड़ियों को जानता हूं। ये खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए जितने सालों से खेल रहे हैं, ये जितनी इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी है माजी के अंदर, मुझे नहीं लग रहा कि अभी हालिया 8-10 साल के अंदर किसी ने इतनी बेहतर परफॉर्मेंस दी हो। ये खिलाड़ी विदाउट डेली अलाउंस, विदाउट कोई बड़ी बड़ी अमाउंट, यार ये खेलने जाते हैं हॉकी। और इन हॉकी वालों को हम देते क्या हैं? इन हॉकी वालों को हम कुछ नहीं देते और बजाय कुछ देने के कि हम उनकी साइड लें, हम उनकी बात करें, हम उनके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। और पाकिस्तान के कप्तान अमाद शकील बट के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी। तारिक बुख्ती साहब ने अभी जो है ना मीडिया टॉक की है कराची के अंदर, उस मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने क्या क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आगे होने क्या जा रहा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। तारिक बुख्ती साहब का अभी जी मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने कहा जी मैं वजीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुकम्मल इंक्वायरी का मुतालबा करता हूँ। ये तारिक बुख्ती साहब कह रहे हैं जी, वज़ीर आज़म साहब आप भी इंक्वायरी करें और फील्ड मार्शल साहब आप भी इंक्वायरी करें।
हमने कप्तान अमाशकिल भट्ट पर 2 साल की पाबंदी लगाने का फैसला किया है। तारिक बुख्ती साहब ने ये फैसला कर लिया है और उसके बाद इस्तीफा दे के भाग भी गए हैं। अमाशकिल भट्ट ने टीम इंतजामिया को धमकियां दी, ये जरा नोट कीजिएगा, और बड़े लोगों को फोन करके उठाकर कहा कि काम हो गया, कि टीम इंतजामिया को धमकियां दी हैं और बड़े लोगों को उन्होंने फोन करके कहा जी काम हो गया, मैंने काम कर दिया है। कैद गेम्स में 3 रोज में 28 करोड़ रुपए खर्च किए गए, मगर कौमी खेल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। तारिक बुख्ती। अब नीचे जो आखिरी लाइन है वो ये है कि मैं सदर PHF के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। तारिक बुख्ती साहब। अब ज़रा मैं आपको ये कहानी बताता चलूँ, ये स्टोरी बताता चलूँ कि पाकिस्तान की टीम प्रो हॉकी लीग जो खेलने अपना दूसरा फेज़ जो है ना ऑस्ट्रेलिया में गई थी। नो डाउट पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कोई इतनी बेहतर नहीं रही इस पूरे प्रो हॉकी लीग में। हमने जितने भी मैचेस खेले हैं, हम तमाम तर मैचेस हारे हैं। हमने एक मैच भी जो है ना वो ड्रॉ नहीं किया, जीतना तो दूर की बात है। लेकिन ये देखें कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हॉकी टीम प्रो हॉकी लीग खेलने गई है। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। उसके लिए फ़ंड्स भी जारी किए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, उसके लिए और भी चीज़ें जो है ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जारी की पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। लेकिन ये मसले मसाइल क्यों आते हैं? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमेशा करप्शन के अंदर मुलव्वस रहती है। ये तारिक बुख्ती साहब टूर्स बड़े किए इन्होंने, और जब इनको पता चला कि मेरे सर से पानी गुजर चुका है तो उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। क्योंकि अब इस्तीफ़ा इन्होंने देना था, क्योंकि अब रिस्पॉन्स आएगा। अब अमाशकिल भट्ट भी तो चुप करके नहीं बैठेंगे ना, और भी जो हॉकी प्लेयर हैं वो भी चुप करके नहीं बैठेंगे। कम से कम वो भी मीडिया टॉक करें, आके बताएं हकीकत क्या है। यहाँ तक आप इन हीरोज की डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि एयरपोर्ट में इनको कोई रिसीव करने वाला कोई नहीं था, और जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया में गए वहां भी उनको पिक करने वाला कोई नहीं था। कभी आपने देखा है कि किसी क्रिकेटर के साथ इस तरह हुआ हो? ये बातें बद इंतजामिया ये हॉकी फेडरेशन में क्यों होती है? ये इंतजाम आगे पीछे हो जाते हैं, ये हॉकी के अंदर क्यों होते हैं? हमने किसी और खेल में पाकिस्तान में नहीं देखा, हमने क्रिकेट में कभी नहीं ये देखी चीजें। ये फेडरेशन नॉन प्रोफेशनल फेडरेशन थी। कल हमने देखा पाकिस्तान टीम के हेड कोच जो है ना वो भी मीडिया टॉक कर रहे थे, वो भी सारे इल्जाम जो उनके ऊपर लगे हुए थे वो कह रहे थे ऐसी कोई बात ही नहीं है। और शहबाज सीनियर साहब भी, क्योंकि आपको पता है कि वो भी इस फेडरेशन का हिस्सा थे, वो भी बड़े बड़े बयान दे रहे थे जी नहीं जी बिल्कुल अच्छे होटल थे, डेली अलाउंस भी दिए गए हैं, सारी फैसिलिटीज़ इन टीम को दी गई हैं। यार मुझे एक बात बताएं, इन खिलाड़ियों का दिमाग ख़राब है क्या? क्या ये खिलाड़ी जानबूझ के पाकिस्तान का नाम बदनाम करना चाहते हैं? वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, और इन खिलाड़ियों के अंदर यकीन करें इतना टैलेंट है ना कि ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप आपको ला के दे सकते हैं, ये खिलाड़ी ओलंपिक के अंदर आपको मेडल ला के दे सकते हैं, लेकिन आप इनको उस तरह फैसिलिटीज़ नहीं देते। अमाशकिल भट्ट वो खिलाड़ी है, वो कप्तान है जिसने अपनी टीम को जोड़ के रखा, और कम फैसिलिटीज़ होने के बावजूद जो है ना हर टूर्नामेंट के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने। इसी तरह ही राना वहीद इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, हन्नान शाहिद है, मुनीब है, ये ऐसे प्लेयर हैं कि इनके अंदर बहुत टैलेंट है, और अगर इनको फुल जो है ना फैसिलिटीज़ दी जाए तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन माजरत के साथ, बजाय ये कि हम खिलाड़ियों की बात सुने, बजाय ये कि उनको हम साथ बिठाएं और उनको कहें कि आपके क्या जो है ना मसले मसाइल हैं, हमने कप्तान अमाशकिल भट्ट के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी। और अमाशकिल भट्ट का कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसने सच बोला। उसने पाकिस्तानी कौम को बताया कि हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या क्या ज्यादती हुई हैं। उसने बताया ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे खिलाड़ी किस तरह रह रहे थे, और वापसी पे कोई भी फेडरेशन की जानब से उनको रिसीव करने नहीं गया था। यही पाकिस्तान हॉकी टीम का जवाल है कि 4 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम अब ओलंपिक में भी क्वालिफाई नहीं करती, अब वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं करती। तो उसके पीछे खिलाड़ियों का हाथ नहीं है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का हाथ है। और आखिर में मैं भी यही कहना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से ख्वाजा आसफ साहब का भी ट्वीट आया है कि उसके ऊपर जो है ना इंक्वायरी की जाए, और जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने जो है ना ला के खड़ा किया जाए।